धनु राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। जी हाँ, अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को चल करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का वक्र होना क्या परिणाम लेकर के आया है, किस प्रकार से इस समय दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक होते हैं बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख संपदा, समझदारी और विवेक के कारक ग्रह होते हैं। और जब चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर होते हैं गोचर में वहाँ तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही साथ इनकी दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। एक और बात, जब कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस ग्रह के पास परिणाम देने की क्षमता 3 गुना अधिक होती है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब परिणाम। अब देखिए, आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके 6ठ भाव में वक्र हुए हैं। एक और बात, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ, आपकी जन्म राशि के आधार पर, अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा आपके कुंडली के जिस राशि में बैठे थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति भले ही शत्रु के घर में है और ऊपर से लग्नेश भी बनते हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी और राशि के स्वामी का 6ठे स्थान, 8वें स्थान या फिर 12वें स्थान में होना इसे अच्छा नहीं माना जाता। यह एक प्रकार से अवयोग का निर्माण करता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है, लेकिन विपरीत राजयोग के समान यहाँ पर बृहस्पति आपको परिणाम प्रदान करेंगे। कारण क्योंकि वक्र होकर के उनके पीछे आने की टेंडेंसी पंचम भाव की तरफ है जहाँ के वे कारक होते हैं और वहाँ पर उनकी मित्र राशि है। फलतः बृहस्पति का यह वक्र चाल जहाँ एक तरफ आपको रोग ऋण से छुटकारा दिलाएगा, अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से आपको बाहर निकालेंगे, आपके ऊपर कर्जा है लोन तो उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे और आपके जो शत्रु हैं प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने हर प्रकार से पस्त हो जाएंगे। जो लोग कंपटीशन किसी भी प्रकार से प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वह विद्यार्थी हो या फिर कोई और एक्टिव पर्सन, उन लोगों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती चली जाएगी। यह समय कहीं न कहीं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, खास करके नौकरी के क्षेत्र में अनेक माध्यम आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब आपके 6ठे स्थान में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 10वें घर यानी कि आपके कर्म स्थान पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर और 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर जा रही है। और स्वयं बृहस्पति आपके लिए 4th और 1st हाउस के ओनर बनते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति कहीं ना कहीं इस वक्र गोचर काल के दरमियान अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, आपके करियर को लेकर के कोई चिंता थी, कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा, बड़ा ही दमदार रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी प्रभावित होंगे बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे।
साथ ही साथ वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी बृहस्पति की कृपा से इस समयावधि में पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, व्यापारियों के लिए भी इस वक्र चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, बृहस्पति व्यापार में भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। पहले तो आर्थिक लाभ देंगे, फिर व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति आपको होगी। जी हाँ, अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप जहाँ एक तरफ बृहस्पति आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति देंगे। और वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, उनको भी बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होगी। विदेशी कंपनियों के साथ भी अगर आप जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो भी बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। निवेश के दृष्टिकोण से भी यह वक्र चाल आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर जा रही है। फलतः बृहस्पति आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। भले ही नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई लोगों को प्रभावित करेंगे। और जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। कुटुंब परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने वाली है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में निखार आएगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में केंद्रित होगा। अपने सहपाठियों के साथ साथ अपने गुरुजनों का सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। बृहस्पति 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, इसलिए इस समयावधि में कहीं ना कहीं आप भौतिक सुख संपदा की चाहत को रखते हुए एफर्ट लगाएंगे। यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित चीज़ों की वृद्धि के लिए इस समय आप ताबड़तोड़ मेहनत करना पहली प्राथमिकता रखेंगे। जी हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यूँ समझ लीजिए, सामाजिक क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, क्योंकि वक्त बोलता है। जी हाँ, और वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बृहस्पति के इस वक्र चाल को किसी वरदान से कम नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के बात की जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का आपके 6ठ भाव में वक्र होना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, इसके परिणाम को और अच्छे तरीके से ग्रहण करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से आपको केसर का तिलक नियमित रूप से लगाना है रोजाना, और अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए आने वाले 120 दिनों तक, यानी कि 4 फरवरी 2025 तक। और गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।